नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेन्स एंड ट्रैवल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मल्हौर स्टेशन से ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर। जैसा आप सब जानते हैं, मल्हौर स्टेशन से लेकर के बाराबंकी जंक्शन के बीच अब जो नंबर ऑफ़ ट्रैक्स हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। कारण ये है कि मल्हौर स्टेशन पर जैसा आप जानते हैं कि डबल ट्रैक हमारे उत्तर रेलवे का आता है दिलकुशा होकर के, और डबल ट्रैक डालीगंज की दिशा से बादशाह नगर होते हुए हमारे NER का आता है। और यहाँ पर आकर के जो 4 ट्रैक्स अलग अलग दिशाओं से आते हैं, फिर यहाँ से बाराबंकी जंक्शन तक डबल ट्रैक पर सारा लोड मालगाड़ियों का और यात्री गाड़ियों का चलता है, जिसके चलते अक्सर कंजेशन रहता है ट्रैक्स के ऊपर। इसलिए रेलवे ने यहाँ पर मल्हौर से बाराबंकी तक 4 ट्रैक्स करने का फ़ैसला किया है। ये सेक्शन हमारा उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में आएगा, जहाँ पर 4 ट्रैक्स किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अभी दिलकुशा केबिन से होते हुए उतरेटिया तक का जो कार्य है चारबाग से, यानी जो हमारा ईस्ट केबिन है, वो जो 4 ट्रैक्स डाले जाने हैं, वहाँ पर भी क्या प्रगति है जल्दी ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल 3 बजे का समय हो रहा है, आसपास 3 बज रहे हैं, तो कोशिश करेंगे मल्हौर से जितना भी हम कवरेज कर सकते हैं आपको दिखाएं। और आगे क्या कुछ कार्य हो रहा है आज अगर संभव होगा तो आज की वीडियो में, नहीं तो फिर अलग से उसके लिए हम आपको वीडियो कल कोशिश करेंगे बाराबंकी जाने की। तो सफ़ेदाबाद के आगे जो काम चल रहा है उसको आपको फिर अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए, मल्हौर स्टेशन पर क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर नया टिकट घर बनेगा, नई बिल्डिंग उसकी तैयारी चल रही है, उसका कितना काम हुआ है, ये सारी चीज़ें देखिए फटाफट से इस वीडियो में। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं इसी तरह का कंटेंट लाता रहता हूँ, और अगर संभव हो सके तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, मल्हौर से शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई देरी किए हुए। मल्हौर स्टेशन पर हमारे NER की साइड यहाँ पर ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, नई बिल्डिंग ये तैयार की जा रही है। अभी फ़िलहाल इस पर कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर होते नहीं दिख रहा है। जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसको हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर शायद टिकट घर इधर जो है वो बनेगा, हमारे NER के साइड का निर्माण यहाँ पर अभी जो है देखिए बिल्डिंग जो खड़ी हो गई है उसको हम आपको दिखा देते हैं कि इस प्रकार से बिल्डिंग यहाँ पर तैयार हो गई। अंदर मुझे लग रहा है यहाँ पर सामने काउंटर आएगा, टिकट काउंटर, जो 2 खिड़कियाँ अंदर बनाई जा रही हैं, विंडोज़, क्योंकि इधर से आने का रास्ता है। और मल्हौर स्टेशन का जो बाहर का पूरा एरिया देखिए कितनी स्पेस है यहाँ पर, और कितना बढ़िया अब ये पूरा मल्हौर स्टेशन बनकर के तैयार हो गया है। अंदर ट्रैक पैकिंग मशीन दिखाई दे रही है, 2-2 कैंपिंग कोच। अभी नज़दीक से आपको पास से भी दिखाते हैं। ये जो बिल्डिंग है पहले इसकी बात कर लेते हैं। सूर्य देवता एकदम सामने आ रहे हैं, तो सूर्य जब सामने से एकदम रोशनी पड़ती है तो लाइट का इशू हो जाता है थोड़ा वीडियो में। आपको यहाँ से दिखाते हैं हम थोड़ा नज़दीक से। ये अंदर यहाँ पर ये जो 2 खिड़कियाँ हमें दिख रही हैं यहाँ पर, ये मेरा अपना भी अंदाज़ा है कि क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा जिससे कि पूछ पाया जाए, लेकिन ये जो 2 खिड़कियाँ हैं इनको देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस दिशा में अंदर यहाँ पर ऑफिस होगा। और इसके बाहर इस तरफ से पीछे से इसके जिधर ये पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ से पब्लिक आएगी तो वो टिकट ले सकेगी। तो मेरे ख्याल से ये 2 विंडोज़ आएंगी यहाँ पर, टिकट घर यही बनेगा, क्योंकि NER की साइड टिकट घर अभी है नहीं कोई। अगर आपको इस दिशा से आकर भविष्य में यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन के साथ, मुझे लगता है मल्हौर स्टेशन के ऊपर जो हमारी ऐशबाग इंटरसिटी है बढ़नी वाली, उसका स्टॉप देना चाहिए यहाँ पर रेलवे को, ये सुझाव है। क्योंकि जो हमारी दोनों इंटरसिटी हैं, लखनऊ जंक्शन से गोरखपुर जाती है वाया बस्ती, और ऐशबाग से जाती है जो गोरखपुर वाया बढ़नी, दोनों के स्टॉप लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग के बाद दोनों ट्रेन के जो मेन स्टॉप है वो एक बादशाह नगर पे है। तो गोमती नगर पे भी स्टॉप नहीं है और यहाँ पर भी ठहराव नहीं है। तो अल्टरनेट ठहराव दिया जा सकता है। जो हमारी लखनऊ जंक्शन गोरखपुर सुपरफास्ट है उसका ठहराव गोमती नगर पर 2 मिनट का इंटरसिटी का दे दिया जाए, और जो ऐशबाग से बढ़नी होते हुए जाती है गोरखपुर उसका ठहराव 2 मिनट का मुझे लगता है मल्हौर स्टेशन पर कर देना चाहिए बादशाह नगर के बाद। तो गोमती नगर और मल्हौर दोनों पर आपको एक इंटरसिटी का एडिशनल स्टॉपेज हो जाएगा, यात्रियों को सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ पर आसपास बहुत बड़ी आबादी है जो मल्हौर फिर यहाँ पर आकर के ट्रेन को पकड़ सकती है। क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, इतना पैसा खर्च किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और अगर यात्री आप यहाँ पर ट्रेन को ही नहीं रोक पाएंगे या दे पाएंगे तो ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है, पैसा लगाया गया है,
तो इसका फिर सही मायनों में फ़ायदा, कुछ लाभ वो नहीं मिलेगा। तो मल्हौर से आने वाले समय में लखनऊ जंक्शन से जो यात्री गाड़ियां हैं, भविष्य में अयोध्या तक भी शटल चलाने की योजना होगी ज़रूर से, जब वहाँ राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। और जनवरी से चूँकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुल जाएंगे, वहाँ पर दर्शन के लिए लोग जाने लगेंगे, तो कुछ प्लानिंग ज़रूर चल रही होगी रेलवे की कि लखनऊ जंक्शन से भी हम मेमू ट्रेन्स या शटल कुछ इस प्रकार की दें जो हर 2 घंटे पे कम से कम अयोध्या के लिए उपलब्ध हो। इस पर कुछ विचार करना पड़ेगा। एनआर को भी, एनईआर को भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अयोध्या लखनऊ के बीच में शटल सर्विस हर 2 घंटे पर चले। लाखों लोग क्योंकि आएंगे, राम मंदिर बनने के बाद बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ जाने वाले हैं और कोने कोने से आएंगे, फ़्लाइट से भी लखनऊ उतरेंगे, उनको भी जाना होगा। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं अब बनानी पड़ेंगी। तो ये मल्हौर का बाहर का इधर का नज़ारा है। और मल्हौर से बाराबंकी जंक्शन तक 4 ट्रैक्स किए जा रहे हैं। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में ये हमारा रेलखंड आता है आगे का मल्हौर से। इस दिशा में एनईआर है, यहाँ से ऐशबाग तक इधर का जो सेक्शन है डबल लाइन डालीगंज होते एनईआर के पास है। और दिलकुशा से जब ट्रैक मल्हौर पे आके मिलता है तो मल्हौर में दोनों तरफ जो स्टेशन हैं, एनआर एनईआर दोनों के स्टेशन हैं। मल्हौर से आगे बाराबंकी तक जो 4 ट्रैक्स चलेंगे, जो किए जा रहे हैं, वो उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में कार्य हो रहा है। तो ऊपर चलते हैं, अंदर से भी आपको एक झलक दिखाते हैं मल्हौर स्टेशन की। मल्हौर स्टेशन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंपिंग कोच खड़े हुए हैं। इधर हमारी ट्रैक पैकिंग मशीन खड़ी है, एक और आगे मशीन खड़ी हुई है। ट्रैक पैकिंग मशीन हमारी इधर खड़ी हैं। और यहाँ पर आप देखिए कर्व में चूँकि पूरा ये प्लेटफॉर्म है। ये अभी हम एनईआर साइड हैं और इसके ठीक बाएं हाथ पर मेरे मल्हौर का एनआर का स्टेशन है। इधर लेबर वगैरह रुकी हुई है। सामने इधर मल्हौर का जो ये स्टेशन है, ये उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में आता है। तो यहाँ पर कैंपिंग कोच आप देख सकते हैं, क्योंकि मल्हौर बाराबंकी 4 ट्रैक्स का काम शुरू हो चुका है। रेल बेड बनाने का उसका कार्य चल रहा है। हम अभी आपको कोशिश करते हैं वीडियो में आगे दिखाने की, उसकी झलक अगर इस वीडियो में संभव हुआ, नहीं तो फिर उसके लिए अलग पूरा वीडियो मैं करता हूँ, ताकि आप को ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये आप देख पाएँ कि किस प्रकार से अब कार्य शुरू हो गए हैं। इधर हमारे बादशाह नगर की दिशा है। आगे भी देखिए कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, कैंपिंग कोच खड़ा है। और अब इधर से इस एंगल से देखिए तो धूप हमारे ठीक पीछे होगी तो लाइट का एंगल ठीक हो जाता है। देखिए इधर भी कैंपिंग कोच खड़ी है। और तस्वीर देखिए कितनी बदल गई मल्हौर की। 4 ट्रैक्स अब हो गए हैं। 2 रन थ्रू लाइन है बीच में, हमारी 2 लूप लाइन्स हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। और ये आप देख सकते हैं कैंपिंग कोच यहाँ पर खड़े हैं, स्टाफ काम पर सब गया हुआ है। तो इस एंगल से आपको हम दिखा रहे हैं। इधर दाएं हाथ पर उत्तर रेलवे का है मल्हौर, और ये हमारी कैंपिंग कोच। यहाँ पर जो स्टाफ होता है उसके रुकने की व्यवस्था इन्हीं कोचेज़ में होती है। खाना पीना ये इसी में बनाते हैं, किचन वगैरह सब होता है, बेड्स होते हैं, सोने के लिए व्यवस्था। WDG 4G रोजा शेट का। और मल्हौर स्टेशन पर जो हमारी लूप लाइन है 2 नंबर प्लेटफॉर्म की दिशा में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स, ओपन फ्लैट वैगन जो हमारी है, वैगन्स के ऊपर यहाँ पर रखे हुए हैं। पीछे मशीन्स लगी हैं। ये गोरखपुर वाला जो सेक्शन है बाराबंकी होते हुए 130 किलोमीटर्स पर आवर इसको किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है 110 से। और कब तक होगा फाइनल ये तो अभी हम नहीं कह सकते। 2024 तो अब आराम से आ जाएगा, क्योंकि मात्र दिसंबर का महीना बीच में रह गया है। तो मल्हौर स्टेशन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय एक फ्लैट बेड वैगन्स के ऊपर यहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स जो हैं ये रखे हुए हैं। ये कहीं जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट होकर के। इधर हमारा लोको स्टार्ट है और इधर दिलकुशा की दिशा हो जाएगी लखनऊ की। ये हमारे उत्तर रेलवे के ट्रैक्स हैं। और मल्हौर से बाराबंकी की दिशा में 4 ट्रैक्स अब किए जाएंगे, क्योंकि मल्हौर बाराबंकी लोड बहुत है।
2 ट्रैक्स हमारे एनईआर के यहाँ पर आकर मिलते हैं, 2 ट्रैक्स हमारे एनआर के आकर के मिल जाते हैं, 4 ट्रैक्स हो जाते हैं टोटल। और यहाँ से बाराबंकी तक चूँकि लगातार यात्री गाड़ियों के साथ साथ माल गाड़ियों का भी दबाव है, जो हमारी हरदोई रूट से आती हैं, विशेषकर कानपुर की दिशा से भी जो हमारी माल गाड़ियाँ आती हैं और जिनको बाराबंकी अयोध्या कैंट वाले रूट पे जाना है, पंजाब से जो आती हैं, उनको इधर चारबाग के अंदर से ही लाना पड़ता है। क्योंकि जिनको रायबरेली और प्रतापगढ़ की दिशा में जाना है हरदोई से, तो वो आलमनगर से कट जाती हैं। जिनको गोरखपुर की दिशा में जाना है रोजा से सीतापुर बुढ़वल होकर निकल जाती हैं। लेकिन जो माल गाड़ियाँ गुड्स ट्रेन, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे चीनी हो, चाहे और कोई अन्य सामान हो, जिसको लेकर के उनको अयोध्या जाना होता है कैंट इस दिशा में, तो वो मजबूरी में लखनऊ चारबाग के अंदर से निकाली जाती हैं। क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट नगर वाली आलमनगर बाईपास लाइन से नहीं जा सकती हैं। कानपुर की दिशा से भी जो आती हैं ट्रेन्स, जिनको यहाँ से निकलना है, तो उनको मल्हौर के रास्ते ही निकाला जाता है। तो इसलिए दबाव बहुत अधिक है, बहुत अधिक गाड़ियाँ हो गई हैं और जगह जगह फिर रोकना पड़ता है ट्रेन्स को, मालगाड़ियों को रोकना पड़ता है एक्सप्रेस ट्रेन्स को आगे निकालने के लिए। तो इस कारण से यहाँ पर अब सफ़ेदाबाद से आगे तो कार्य तेज़ी से चल रहा है रेल बेड बनाने का बाराबंकी की दिशा में, और मल्हौर से आगे भी अभी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो हमारी शारदा नहर आती है बीच में बाराबंकी लखनऊ के बीच में, जब आप चलते हैं जुग्गौर की दिशा में, तो बाराबंकी की दिशा में अगर आप मल्हौर से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो नहर पड़ती है उस पर भी आपको डबल ट्रैक का पुल बनाना पड़ेगा, तो उसमें समय लगेगा। तो फ़िलहाल मल्हौर स्टेशन की एक झलक देखिए साथ साथ, और मल्हौर से कुछ बातें। मल्हौर बाराबंकी 4 ट्रैक्स किए जा रहे हैं और आगे चलकर कोशिश करते हैं थोड़ा और फुटेज ले लें, क्योंकि 3 बज रहा है अभी जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आजकल दिन इतने जल्दी ढल जाता है। हम आगे जाने की कोशिश करते हैं सफ़ेदाबाद की तरफ, और अगर धूप ठीक रही तो वीडियो शूट कर लेंगे, नहीं तो कल कोशिश करेंगे आपको आगे का हाल दिखाने का। तो चलिए आगे चलते हैं, ट्राई करते हैं। मल्हौर स्टेशन से आपको व्यू दिखा रहे हैं हम, ये उत्तर रेलवे की तरफ हम लोग अभी चल रहे हैं। तो इधर सामने हमारे है मल्हौर स्टेशन, जहाँ से 2 रूट्स बाइफरकेट होते हैं, दिलकुशा वाला ट्रैक और गोमती नगर होते डालीगंज जो जाता है ट्रैक। और यहाँ पर ये जो दाहिने हाथ के डबल ट्रैक आप देख रहे हैं, कैची वगैरह पॉइंट सब डाल दिया गया है। अभी जो ट्रेन हमारी ऐशबाग से बादशाह नगर होते आती है, वो आगे पॉइंट से फिर जो इस तरफ के ट्रैक्स हैं, डबल ट्रैक जिस पर रेलगाड़ियों का संचालन अभी बाराबंकी की तरफ हो रहा है, इससे जाती हैं। इधर हमारे बाराबंकी की दिशा हो जाएगी। और ये जो ट्रैक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर डबल ट्रैक ये वाला जिस पर अभी हम खड़े हैं, आगे स्टॉपर लगा है दूर पे, हम अभी आपको नज़दीक से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। OHE का काम यहाँ पर ऊपर हो गया देखिए इस पर। और ये दाहिने हाथ वाला जो ट्रैक है, ये हमारे NER की तरफ से जो ट्रैक्स आगे बढ़ाए गए हैं मल्हौर से बाराबंकी की दिशा में, ये वो ट्रैक्स हैं जो बनेंगे। 4 ट्रैक्स आने वाले समय में, जब 4 ट्रैक्स के ऊपर रेलगाड़ियों का आवागमन होगा, तो मुझे लगता है 2 ट्रैक्स डेडिकेटेड NER के हो जाएंगे। बाएं हाथ के ट्रैक से ट्रेन को सफ़ेदाबाद होते गोरखपुर की दिशा में भेजा जा सकता है, क्योंकि बाराबंकी से ट्रेन लेफ़्ट जाती है। और उसके बाद इस ट्रैक से जिस पर अभी हम खड़े हैं, ट्रैक नंबर 2 हो जाएगा ये। आप बाराबंकी से गोमती नगर जिसको भेजना है, ऐशबाग जिस ट्रेन को भेजना है, बाराबंकी से अगर इस ट्रैक पर वो ट्रेन आएगी, तो यहाँ से सीधे फिर इधर मल्हौर से गोमती नगर का ट्रैक लेते हुए चली जाएगी। उसको NR के ट्रैक्स को जंप नहीं करना पड़ेगा, क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, ये एडवांटेज रहेगा। और इधर के जो डबल ट्रैक हैं इस दिशा के, वो दिलकुशा से ट्रेन्स आने जाने में यूज़ हो सकते हैं। रेलगाड़ियों के जाने के लिए बाएं हाथ का ट्रैक बाराबंकी की दिशा में, राइट साइड से फिर वो ली जा सकती हैं। और सुरक्षा दीवार यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस टाइम मेगा ब्लॉक नॉन इंटरलॉकिंग के काम ये सब होने थे मल्हौर में, तो यहाँ पर सुरक्षा दीवार बना ली गई थी। अब जहाँ पर ये ट्रैक ख़त्म होता है, कुछ ही दूर बाद आगे जुग्गौर आ जाएगा,
जिसके बाद फिर सफ़ेदाबाद स्टेशन पड़ता है। सफ़ेदाबाद बाराबंकी ज़िले में है और उसके बाद फिर बाराबंकी हमारा जंक्शन आ जाता है। तो यहाँ से मल्हौर से अब बाराबंकी जंक्शन के बीच उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल को जो नंबर ऑफ़ ट्रैक्स हैं यहाँ पर बढ़ाने हैं, और जिस प्रकार से कार्य यहाँ पर चल रहा है बाराबंकी के पास से आगे तक, क्योंकि ये सेक्शन बाराबंकी से अयोध्या को भी जोड़ेगा, तो बहुत वीआईपी सेक्शन हो जाएगा। आने वाले समय में आपको पता ही है वंदे भारत ऑलरेडी इस पर चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में और कितनी प्रीमियम ट्रेन्स यहाँ पर आने वाली हैं, क्योंकि अयोध्या को देश के हर कोने से, हर बड़े स्टेशन और जंक्शन से जोड़ा जाएगा। ये रेलवे की योजना है जिसके ऊपर कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में जब 4 ट्रैक्स हो जाएंगे, और मुझे लगता है सबसे पहले उत्तर रेलवे में जो 4 ट्रैक्स लखनऊ मंडल के अंदर होने हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे बाराबंकी से मल्हौर के बीच, क्योंकि अभी दिलकुशा वाले साइड जो है मुझे लग रहा है उतरेटिया की दिशा में जो कार्य चल रहा है वहाँ पर समय लगेगा। तो इधर से आप एक झलक देखिए, अभी घास फूस बीच में उग रही है, ये सब साफ़ हो जाएगा। आगे स्टॉपर दोनों ट्रैक्स में लगे हैं, यही ट्रैक्स आगे अलाइनमेंट एक्सटेंड हो जाएगा जुग्गौर की दिशा में। तो इस प्रकार से 4 ट्रैक्स फिर यहाँ पर बना लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टॉपर हमारे लगे हुए हैं, यहाँ तक ट्रैक आया है। और इधर आप देखिए ये टैंपिंग मशीन है जो कि हमारे स्लीपर्स के नीचे की जो बैलस्ट होती है उसको सेट करती है। तो जा रही है देखिए मल्हौर की दिशा में टैंपिंग मशीन जा रही है, देखिए मल्हौर की दिशा के तरफ जा रही है। मल्हौर से बाराबंकी की दिशा में जो 4 ट्रैक्स होने हैं उसमें देखिए 2 ट्रैक यहाँ तक आए हैं, स्टॉपर तक हम आ गए हैं आज। एक स्टॉपर इधर है देखिए, एक स्टॉपर इधर है, और आगे तक थोड़े से दूर तक OHE के जो मास्ट हैं वो गए हैं। यहाँ पर हम और करीब चलते हैं, ट्रैक समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से आप देखिए अभी ये जो है आगे अभी यहाँ पर रेल बेड बनाने का काम यहाँ से आगे शुरू किया जाएगा, साफ़ सफाई होगी। और जितना इस दिशा में डबल ट्रैक आगे तक जाएगा वो वर्तमान ट्रैक में बाराबंकी की दिशा में बाएं हाथ पर रेल बेड तैयार होगा। और उसके बाद जगह जगह राइट और लेफ़्ट में जिस प्रकार से स्पेस आगे होगी, जिस प्रकार से रेलवे की अपनी ज़मीन होगी, वहाँ पर मार्किंग होगी, नाप जोख होगी, कहाँ पर रेल बेड आना है, किस जगह पर ट्रैक आएगा, उसकी तैयारी फिर की जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पर आगे भी झाड़ियाँ हैं सब, और मल्हौर में पहली बार यहाँ पर आज हम इतने दूर यहाँ तक आ गए हैं। पहले मैंने सोचा था कि कोई ट्रेन जर्नी करके आपको पूरा हाल दिखाएं, लेकिन ट्रेन में जर्नी करने में सबसे दिक्कत ये है आजकल, एक तो छठ पूजा के बाद लोग लौट रहे हैं, ट्रेन घंटों लेट है। फिर सुबह के समय जो ट्रेन है ठंडक के कारण लोग दरवाजे खिड़की सब बंद रखते हैं, खोलने नहीं देंगे। तो आप बाहर का अगर शूट करना चाह रहे हैं तो वो भी एक समस्या है। दूसरा, जिस प्रकार से चीज़ को समझाना है प्रोजेक्ट के अंदर वो उसमें नहीं हो पाता है। ओवरऑल व्यू तो आपको मिल जाता है चीज़ों का, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर अब रेल बेड आएगा ये हिस्सा ट्रैक से आपको नहीं दिखेगा। इधर झाड़ियाँ हैं एकदम घनी, ट्रेन इसके पीछे से जाएगी। तो यहाँ पर आगे ये जो रेल बेड अब जाएगा जुग्गौर की दिशा में, क्योंकि यहाँ पर मास्ट जहाँ तक लगे हैं लास्ट में जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ तक तो पक्का है, मास्ट लगाए गए हैं कि ड्राइंग के हिसाब से कि यहाँ पर रेल बेड आगे जाएगा और डबल ट्रैक आगे बढ़ेगा बाराबंकी की दिशा में। लेकिन यहाँ के बाद आगे नहर पर जिस प्रकार से ब्रिज कैनाल पर रखा जाएगा, ओपन वेब गर्डर ब्रिज वहाँ पर बनाए जाएंगे डबल ट्रैक के लिए। उसके बाद आगे सफ़ेदाबाद जुग्गौर, सफ़ेदाबाद में उसके बाद कार्य चलेगा। सफ़ेदाबाद में भी काफ़ी बैलेस्ट वगैरह ढेर है जैसा सूत्र बता रहे हैं, तो वहाँ से भी करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल सूर्य देवता तेज़ी के साथ नीचे जा रहे हैं, इधर हमारे मल्हौर की दिशा है। तो ये हम आपको आज
विशेष कवरेज एक प्रकार से देखिए दिखा रहे हैं। और ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, मेंबर बन जाइए, क्योंकि इस प्रकार के फिर वीडियोस जब मैं करूँगा एक्सक्लूसिव तो वो फिर आप नहीं देख पाएंगे। आप लोग, बहुत सारे लोग फिर शिकायत करते हैं कि सर वीडियो नहीं चल रहा है। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सपोर्ट करिए, और इस प्रकार के जो वीडियोस हैं प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो मैं लाऊंगा आपके लिए डिटेल में, उनको आप देख सकेंगे। ये हमारा डबल ट्रैक है। देखिए इसके स्लीपर्स आप देख सकते हैं बदले गए हैं, हेवी स्लीपर्स डाल दिए गए हैं इसमें, क्योंकि ये ट्रैक अब अपग्रेड होगा, स्पीड बढ़ाई जाएगी। इसमें बैलेस्ट अभी और फिल होगा। अभी गुड्स ट्रेन धीमी गति से यहाँ पर निकली है, तो इससे लग रहा है कि अभी इसमें बैलेस्ट यहाँ पर फिल किया जाएगा। इधर भी आप देख सकते हैं ये स्लीपर्स, भारी स्लीपर्स पड़ गए हैं, और नए कंक्रीट के स्लीपर्स देखिए दिखाई दे रहे हैं आपको दूर तक। तो यहाँ पर भारी रेल सब यूज़ की जाएंगी, और जो स्लीपर हैं ये भी स्लीपर बदले जाएंगे। देखिए ये पुराने स्लीपर जो लगे हैं, हल्के स्लीपर हैं 52 किलो के, क्योंकि गोरखपुर सेक्शन अब 130 होगा और भविष्य में 160 तक करने की उम्मीद है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से ये भारी स्लीपर्स लग गए, नए स्लीपर्स आपको दिख रहे हैं। इधर बाराबंकी की दिशा है, चौड़े और भारी स्लीपर्स। उसी तरह यहाँ पर इस ट्रैक के स्लीपर्स भी बदले जाएंगे, और ऑटोमेटिक सिग्नल जो होता है, सिग्नलिंग सिस्टम हमारा, वो भी लगाया जा रहा है। रेल्स, लंबी और भारी रेल्स वो यूज़ की जा रही हैं। कोशिश है जल्द से जल्द लखनऊ से गोरखपुर की रफ्तार को 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया जाए। मुझे लगता है 2024 के अंत तक ये कार्य पूरे होंगे। साल भर अभी भी मुझे लग रहा है पूरा समय लग जाएगा सेक्शन को कायदे से तैयार होते, क्योंकि जगह जगह अभी फेंसिंग की जाएगी, रेलिंग्स लगाई जाएंगी। यहाँ पर देखिए अभी दीवार इस तरफ नहीं है, जबकि मल्हौर में शुरुआत में उस दिशा में दीवार थी वहाँ पर। तो ये बाराबंकी की दिशा है। इसके ठीक बाद में डबल ट्रैक हमारा आपको मास्ट दिख रहा है। यहाँ तक ला कर के ट्रैक ख़त्म कर दिया इन्होंने, फिर आगे एक्सटेंड होगा तो 4 ट्रैक्स किए जाएंगे।